कल रिलेशन पढ़ाया गया था, उसमें का जो टॉपिक है उस पे क्वेश्चन भी हम लोग कराए थे। तो कल हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए हुए थे ना, यहाँ पर। बोलो, यहीं पर ना ख़त्म किए थे। हेलो। देखो तो यहीं पे ख़त्म किए थे क्या? हम्म। माइक ऑन करके बोलो, यहीं पर ख़त्म किए थे क्या? ठीक। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन बनाओ तो जल्दी से। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 5। लेट आर बी ए फंक्शन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। देखो, हम सॉल्व कर देते हैं। लेट ए में कौन सा सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट दिया गया है? इसमें दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है ना। बी में कौन कौन सा एलिमेंट दिया गया है? बी में जो एलिमेंट है 1 है, 4 है, 5 है। समझने वाला बात यहाँ पे ये है कि रिलेशन क्या पूछ रहा है। इज लेस देन, ठीक है ना, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ए टू बी पूछ रहा है हमको, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे? तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका तुम लोग को पता है, कल बताया गया था। ए क्रॉस बी में आ जाएगा 1 1 1 4 1 5। फिर दूसरा 2 1 2 2 4 और 2 5। यही होगा ना। और साथ में 3 1 3 2 3 3 3 कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? 1 1 1 4 1 5। 2 1 2 4 और 2 5। यहाँ से ये नहीं होगा। ठीक है, आगे 3 1 3 1 3 4 3 5। ठीक। फिर हो जाएगा 4 1 4 4 4 5। ठीक। आगे 5 1 5 1 5 4 और 5 5। यही तुम्हारा एलिमेंट बनेगा ए क्रॉस बी का। ठीक है ना, ऑर्डर पर यही बनेगा। अब तुमको निकालना है रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना। तो दिया है आर बी अ रिलेशन, रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में रिलेशन निकालना है, जहां पर इज लेस देन का रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पे आ जाएगा? रिलेशन में कौन कौन सा, जहां पर ए रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ए का एलिमेंट छोटा होगा बी के एलिमेंट से, कैसे निकालोगे बताओ? पहला ये हो जाएगा, इसमें ए का एलिमेंट छोटा है बी के एलिमेंट से। ये पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का। पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसके आंसर में कौन कौन आ जाएगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। और यही सब आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर है। समझ में आया? बताओ, नोट करो जल्दी।
हो गया नोट, बताओ। अगला टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर हम मान ले लेट सेट ए में p एलिमेंट है, ठीक है ना, और सेट बी में q एलिमेंट है, ठीक, तब n क्रॉस ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट का संख्या हो जाएगा वह होगा पी क्यू। ठीक है, नोट करो, इतना हम बताते हैं। यहाँ पर लिख दो, वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कल बताए थे, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 का पावर पी क्यू। ठीक है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा 2 का पावर एक। हाँ, टोटल नंबर ऑफ, आवाज आ रहा है ना क्लियर? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर पी क्यू। बोलो ये चीज समझ में आया क्या? अभी हम समझा देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। ये ध्यान रखो। आवाज क्लियर जा रहा है? बताओ। साउंड क्लियर है? माइक खोल करके बोलो ना कोई। ठीक, नोट कर इसको। देखो, ये चीज ध्यान में रखना कि जो रिलेशन होता है ना, वह क्या होता है, दो सेट के बीच दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, उसी का सबसेट होगा। समझ गए ना? तो अगर तुमसे कल अगर कोई पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, तो तुम बता सकते हो 2 का पावर पी क्यू। ठीक है, हम एग्जाम्पल समझाते ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें का, ठीक है, आ जाओ। सेट ए में कौन कौन, देखो जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम कलम चेंज कर ले इसका। देखो, लेट ए में दिया गया है ना कौन कौन सा एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6 है ना एलिमेंट, तो इसको लिख लेते हैं इधर हम। एग्जाम्पल ए में दिया गया है 1 2 3 4 5 एलिमेंट, ठीक है, और बी में क्या दिया गया है, और बी में दिया गया आपका 1 4 5, यहाँ पे लिख लो 1 4 5। ठीक है, हम तो पूछते हैं कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5, 5 लिखो। और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। ठीक है,
3 है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 का पावर पी क्यू, यही होता है ना, बोलो। तो पहले तो तुमको यहाँ से निकालना होगा कि एन क्रॉस ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे आराम से, ठीक है ना। ए में कितना एलिमेंट है भाई, ए में है 5 और बी में कितना एलिमेंट है 3, कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर 15, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, 2 को 15 बार आपस में गुना करोगे आंसर आ जाएगा। 2 का पावर 15 यानी कि 2 का 15 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उतना बार इसमें क्या है रिलेशन निकल के आएगा, सबसेट होगा, समझ गए ना। रिलेशन क्या होता है, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, उसका जितना सबसेट बनेगा वह सब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। हम्म, चलो आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसी पे क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 2,3, नोट करो क्वेश्चन, एंड बी इज इक्वल टू 3,5। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए क्रॉस बी एंड फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। दूसरा यानी कि ए बी में कितना एलिमेंट है ये पूछ रहे हैं, फाइंड नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। देखो एन पूछ रहा है ना, अगर बोल दिया है कि एन ए, तो इसका मतलब है कि सेट ए में कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, ठीक है ना, ये पूछ देगा, ठीक है ना। अगर एन ए कहीं लिख दिया तो ऐसे समझेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समझ गए ना। तो सेट ए में देखो तो कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 और 3, तो यहाँ पे एन ए बराबर हम लोग 2 लिख देंगे। अगर एन बी बोल दिया तो सेट बी में कितना एलिमेंट है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सेट बी में कितना एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी 2 एलिमेंट है, बस ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऐसा पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट ए ऐसे पढ़ते हैं। देखो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, पहले को जब सॉल्व करोगे तो एक नंबर चीज थोड़ा ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला है ना, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए का पहले एलिमेंट कौन है, 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा 2,5, 3,3 और 3,5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि नम ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, यानी कि ए क्रॉस बी जब किए तो इसमें कितना एलिमेंट दिखाई दे रहा है हमको, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना, तो ये 4 हो गए, ठीक है। अब देखो इसको फार्मूला से भी बना सकते थे, इसका आंसर फार्मूला से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। कैसे, बाई फार्मूला कैसे सॉल्व करोगे, बाई फार्मूला एन क्रॉस ए बी कैसे निकालोगे, बाई फार्मूला एन नंबर ऑफ ए क्रॉस, हाँ ए क्रॉस बी में कितने, कैसे नहीं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। व्हाट कर दिया, अब थोड़ा ध्यान से देखो,
सेट ए में कितना एलिमेंट है? सेट ए में 2 एलिमेंट है। सेट बी में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितना हो गया। ठीक है, सबको पता है कि भाई इसका क्या होता है, पी क्यू। पी क्यू, ठीक है ना, यानी कि 2 गुने 2, समझ रहे हो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यही आंसर है, बोलो समझ में आया? बोलो। और यही तो पूछ रहा है, हाउ मैनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड बाई फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, रुक जाओ, ये तुम्हारा दूसरा का आंसर है। ये जो हम लिखे हैं ना अभी, ये दूसरा का आंसर है। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 4। रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिलेशन, ये है नंबर ऑफ रिलेशन, ऐसे पढ़ेंगे, इस चीज को समझना जरूरी है। मिटाए, आगे चले इसको, चलो आगे ले चलते हैं, इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 6 9। ठीक है, क्वेश्चन ये है इसमें, हाउ मैनी रिलेशंस, हाउ मैनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। हाउ मैनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका आंसर बताना है। ए में बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ए में? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, बताओगे? 4। हाँ, ऐसा ही चिल्ला चिल्ला के बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 है। और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबको पता है कि 4 तिया 12। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज, 2 का पावर पी क्यू होता है, फॉर्मूला पी क्यू कितना आया है, 4 तिया 12। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो, इतना रिलेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा सही है कि गलत लिख रहे हैं हम ये चीज? सही लिख रहे हैं कि नहीं? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 raised to the power 12। बोलो समझ में आया? अच्छा, पिछला वाला आंसर कितना लिखे थे हम, 2 का पावर, कहाँ गया, कहाँ? अच्छा, गुना किए हुए थे। नहीं, ये गुना करने पे नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2 का पावर 4। समझ गए, 16, इसका 16 रिलेशन बनेगा इसमें, समझ गए। 2 दूना 4 और 2 का पावर 2 होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर सेम यही है। ठीक है, अब पावर मल्टीप्लाई करके वहां पे डाल देंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया क्या? ठीक। 1 2 3 4 5
145 2 का पावर 15। ठीक है, चलो चेक करते हैं आगे। तो इस तरह से तुमको नंबर ऑफ रिलेशन निकालने आ जाएगा दो सेट के बीच। क्या आता है फॉर्मूला? 2 का पावर पी क्यू। नंबर ऑफ सबसेट जितना रहेगा उतना ही हम 2 का पावर चढ़ा देंगे। ठीक, अब हम लोग चलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन में। ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि ए क्रॉस बी का जितना भी एलिमेंट होगा ना, सब पेयर को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर हम उठा ले सेट ए में दो एलिमेंट उठा लेते हैं 1,2 1,2, और सेट बी में दो एलिमेंट उठा लेते हैं हम x, y। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,x 1,y 2,x 2,y। कहने का मतलब है इसमें का सारा एलिमेंट कितना है? ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो इसका जितना भी पेयर होगा ना, इसमें जितना भी पेयर होगा वह सब यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। समझ गए ना? यानी कि हम इस पूरे को क्या बोल सकते हैं? इस पूरे को बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें जितना भी एलिमेंट आएगा सब यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर एक भी हटा दोगे ना तो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि 1x को हटा दोगे तो ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। ए क्रॉस बी का जितना भी पेयर आएगा वो सब क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चलो आगे एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये है एक और बी है तुम्हारा x, y। हम तुमसे पूछ रहे हैं, बस इतना बताना, ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आ जाएगा 1,x। क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है? क्या 1,x यूनिवर्सल रिलेशन है? अगर देख, नहीं है, ध्यान दो। अब इसलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम इसमें 1,y डाल दोगे ना तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये कौन सा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन। कोई दिक्कत? यानी कि ए क्रॉस बी का पूरा पेयर आना चाहिए, रिलेशन जो लोगे उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए क्रॉस बी का पूरा एलिमेंट आ रहा है, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलो एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या कहलाता है कि मान लो कि जब दो दो रिले सेट को मल्टीप्लाई किया और, ठीक है, चाहे उसमें ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा हो। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखो, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एग्जाम्पल समझाते हैं। एम्प्टी मतलब होता है खाली। ठीक है ना, हम एग्जाम्पल लेकर के समझा दे रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ए क्रॉस बी निकालो। देखो रिलेशन डिफाइन करने के लिए तुमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कैसे लिख सकते हो? 1,1 2,1 3,1। बोलो, ये चीज समझ में आया क्या? बोलो बोलो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि एक रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन है आर, ठीक है, और इसमें ए कॉमा बी यहाँ पर आ रहा है। ठीक, जहाँ ए बड़ा है बी से। ए कहाँ बड़ा होगा? बी से। ठीक है ना, ए बड़ा होगा बी से, और तुम्हारा ए जो आ रहा होगा कैपिटल ए से आएगा, और बी जो आएगा कैपिटल, स्मॉल बी जो आएगा वह कैपिटल बी से आएगा। तो बताओ इस रिलेशन में, इस रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आ जाएगा? लिस्ट बताओ उसका, आर में कौन कौन आ जाएगा? बोलो, इस रिलेशन में कौन? कोई नहीं आएगा। कैसे कोई नहीं आएगा, बताओ तो थोड़ा। ए बी से बड़ा, ए बड़ा नहीं आ रहा है बी से कहीं पर? हम्म,
कहाँ पर, तो ये हम नहीं ले लेंगे कि, तो ये एम्प्टी सेट थोड़े है ये, 2,1 और 3,1 ये एम्प्टी सेट थोड़े है ये, तो ए से बी, अब ए कहाँ से आ रहा था, ए कैपिटल ए से आ रहा है, और बी कहाँ से आ रहा है, कैपिटल बी से आ रहा है। तो ए बड़ा होगा बी से, तो भाई हम देख रहे हैं कि सर 2 एक से बड़ा है, 3 एक से बड़ा है, तो इसमें तो सर ये एम्प्टी सेट तो नहीं बन रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत। अगर यही तुमसे पूछ देता, अगर उल्टा पूछ देता तब क्या होता, जैसे कि बी क्रॉस ए में पूछ देता, ठीक, तो अगर बी क्रॉस ए में पूछ देता, ठीक है ना, चलो इसको भूल जाओ, अब इधर आ जाओ। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू सेट वन, बी के सेट में वन वन है सिर्फ, ठीक है ना। अगर हम तुमसे बोले बी क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 और 1 3, ठीक है। अब हम तुमसे रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करवाते हैं, रिलेशन जो है ए कॉमा बी, ठीक है, जहाँ ए बी से बड़ा है और ए कैपिटल ए से आ रहा है और बी कैपिटल बी से आ रहा है, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। बताओ ये कैसा से, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कोई है क्या इसमें, भाई ए ए से आ रहा है और बी बी से आ रहा है, बताओ। नहीं आया क्या समझ, बोलो। इसमें भी तो 1 2 1। 1 2 1 3 है, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ए बड़ा होगा बी से, बस ऐसे बताओ, क्या इसमें कुछ एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। अब ए कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से आ रहा है, और बी कहाँ से आ रहा है, कैपिटल बी से आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल है ये, यानी कि बस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं दिखाई दे, बस हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल क्वेश्चन से करा देते, बुक का क्वेश्चन से, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आ जाएगी। लेट ए इज इक्वल टू 3,5 एंड बी इज इक्वल टू 7,9, लेट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, फिर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड a minus b is odd and a minus b is odd, so that R is an empty relation, R is an empty यानी कि खाली है, empty relation from A to B, ये बताना है तुमको। A इज इक्वल टू 3 5, बी इज इक्वल टू 7 9, और इतना करने के बाद तुमको दिखाना है कि R जो है रिलेशन है वह एम्प्टी सेट रिलेशन है फ्रॉम A to B, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, सॉल्व करने चलेंगे तो हमको मिलेगा भैया ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,7 3,9 और 5,7 और 5,9, ठीक है, ये आएगा। और हम रिलेशन फाइंड करने चलेंगे तो थोड़ा रिलेशन में देखेंगे पहले कौन कौन सा आ जाएगा इसमें रिलेशन में, ठीक है ना। ए बी, ए कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से आ रहा है सर, बी कहाँ से आ रहा है, कैपिटल बी से आ रहा है, तो ए माइनस बी इज ऑड, ऑड आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको तो पता चले 3 में से 7 घटाएंगे ना, या 7 में से 3 घटाओगे डिफरेंस, तो ये यहाँ पर सर -2 आएगा, चाहे दो डिफरेंस देखो 2, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस है तुम्हारा 6 का, 3 और 9,
कुछ गलत लिख रहे हैं कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस नहीं है, बस 4 का ना डिफरेंस, 3 4 7। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो बताओ कहीं पर और आ रहा है क्या? घटाने के बाद डिफरेंस देखने के बाद कहीं पर और आ रहा है क्या? हम्म। अगर ऑड नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट कि इसमें सर ए माइनस बी किए हैं तो ऑड तो नहीं आया है। ऑड नहीं आया है तो आर में तो सर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फाई होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ये एम्प्टी रिलेशन है। समझ गए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 और 7 का डिफरेंस कितने का है, ए और बी का डिफरेंस देखना था ना, तो ए और बी का डिफरेंस 2 4 का है, 3 और 9 का डिफरेंस 6 का है, और 5 और 7 का डिफरेंस 2 का है, और 5 और 9 का डिफरेंस 4 का है। तो इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। और हमको बोला क्या है डिफरेंस ऑड लाने के लिए, तो ऑड तो आ ही नहीं रहा है, तो ऑड नहीं आ रहा है तो इवन को तो हम ले नहीं सकते हैं रिलेशन में, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद बोला है कि रिलेशन में ऑड आना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो रिलेशन में एक भी एलिमेंट, एक भी मतलब ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एम्प्टी रिलेशन होगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बनाओ, क्वेश्चन देते हैं। चलो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है अब ध्यान से समझो। ये आइडेंटिटी जैसे कि मान लो ए में कोई दो एलिमेंट हम ले लिए 1, 2, और फिर दूसरा बार भी हम ए को ले लिए, और इसका हम क्या कर दिए, ए क्रॉस ए कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 1, 1 आएगा। ठीक है, 1, देखो ध्यान से समझ, 1, 1 आएगा। ठीक है, फिर 1, 2 आएगा। ठीक, फिर 2, 1 आएगा, और फिर 2, 2 आएगा। ये आएगा कि नहीं बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद बताओ। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ से निकालोगे ना, आइडेंटिटी रिलेशन निकालोगे, वो कौन कौन निकलेगा भाई यहाँ से, 1, 1 और 2, 2, ये है आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ गए? यानी कि ए क्रॉस ए से ही तो हम निकाल रहे हैं ना सारे रिलेशन को। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा 1, 1 ले लोगे और 2, 2 ले लोगे, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। कोई दिक्कत है? बोलो। चलो ठीक, एक और एग्जांपल लिखवाते हैं, उसको करके देखना। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, और हम तुमसे पूछ रहे हैं, और फिर तुमको लेना है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। जब इसका ए क्रॉस ए करेंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन बताओ, बस ए क्रॉस ए मत करो, बस तुम आइडेंटिटी जो रिलेशन बनेगा यहाँ पर वो बता दो। पहला बनेगा 1, 1, दूसरा 2, 2, और तीसरा 3, 3। ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। कोई दिक्कत? चलो मिटा देते हैं इसको, तो समझ में आ गया होगा ये सारा चीज, रिलेशन क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, कोई रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे मान लो 1, X रिलेशन दिया गया, फिर दूसरा रिलेशन का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो आर इनवर्स निकालोगे ना तो कैसे निकलेगा बताओ, ये पलट जाएगा अंदर का चीज, X, 1 और Y, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल लो, अगर रिलेशन दिया गया हो 2, 4 और 3, 9। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 4, 2 और 9, 3। ये इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया? बोलो। आर आर इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लोगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो जल्दी। No. चलो क्वेश्चन बनाओ अब।
अब यहाँ से डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को समझ लो। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी सेट का फर्स्ट एलिमेंट लोगे तो वह क्या होगा तुम्हारा? डोमेन कहलाएगा। कोडोमेन पूरा, कोडोमेन क्या कहलाता है? रेंज जो होता है ना, जो भी एलिमेंट से मैच कर रहा होगा। जैसे कि ध्यान दो, रिलेशन है, हम एक रिलेशन लेते हैं 2,4 3,9, ठीक है। हम इसमें पूछे कि भाई डोमेन बताओ क्या होगा, डोमेन बताएंगे तो हो जाएगा 2,3। रेंज क्या हो जाएगा? 2 के साथ में कौन है 4, 3 के साथ में कौन है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,9। कोडोमेन क्या होगा? 4 9 16 कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, सेम चीज वैसे ही है। एक रिलेशन दिया गया है, पहला एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। डोमेन में 1 2 आ गया, कोडोमेन में कौन आ गया? 2 3, ठीक है, और 4 कुछ भी ले सकते हो। लेकिन रेंज में एक किससे रिलेट कर रहा है? एक किससे रिलेट कर रहा है? एक रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 3 से, तो रेंज में यही आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना करके देखते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 1। लेट a इज इक्वल टू 2 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8, और रिलेशन दिया गया है लेट, यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करते, लेट r इज इक्वल टू x कॉमा y where x belongs to capital A, y belongs to capital B and x divides by b, x divides by b नहीं y, x divides by y, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरा फाइंड डोमेन ऑफ आर, फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज आर, एंड रेंज आर, ठीक है ना, ये निकालना है। चलो आसान है, आराम से निकाल लोगे इसका भी सलूशन, कोई दिक्कत नहीं है। ए में कौन कौन सा एलिमेंट दिया गया? 2 4 5, बी में 1 2 3 4 6 8। पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद चेक करना है कि एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्स और वाई ध्यान से देखना है कि एक्स डिवाइड करना चाहिए वाई को, वही उसी चीज को हम रिलेशन आर में लेंगे, और अदरवाइज जो होगा हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि ध्यान दो, ये x कहाँ से आ रहा है सर? ये x a से आ रहा है, ये y कहाँ से आ रहा है? b से आ रहा है। तो हमको पहला काम करना होगा कि a क्रॉस b निकाल लो। यहाँ से a क्रॉस b निकालोगे ना तो आ जाएगा तुम्हारा 2 कॉमा, इसमें बहुत सारा आ जाएगा, ये 2 कॉमा, ये पहले का आंसर है, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा है ना, तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3, इसी तरह 2 कॉमा 4 2 कॉमा 6 और 2 कॉमा 8, ठीक है। 2 कॉमा 8 आगे 4 कॉमा 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 3 4 कॉमा 4 4 कॉमा 6 और 4 कॉमा 8, ठीक है। इसी तरह आएगा 5 कॉमा 1 5 कॉमा 2 5 कॉमा 3 5 कॉमा 4 5 कॉमा 6
5,8। ठीक है ना, ये कुछ समय बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। ठीक है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा सब कुछ हो जाएगा। अब देखो क्या निकालना है, रिलेशन निकाल। रिलेशन का वो एलिमेंट है, मतलब रिलेशन ऐसा एक्स होना चाहिए जो वाई को डिवाइड करे। ठीक है ना, एक्स कहाँ से आ रहा है, ए से, वाई कहाँ आ रहा है, बी से। ठीक है ना, तो ऐसा एक्स निकालो जो वाई को डिवाइड करे। तो ध्यान दे, एक्स ये वाई को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि दो एक को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरे अंदर से। एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2,2, इसके रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में ये आएगा, ये आ जाएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कौन कौन आया, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8, 4 4। ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, अब ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है फाइंड डोमेन आर। अब ध्यान से, डोमेन ऑफ आर पूछ रहा है। ठीक है ना, बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन 1 2 3 4 6 8 ना। निया बताओ तो डोमेन क्या होगा। 2 4 5। डोमेन 2 4 5। अच्छा एक बात बताओ, डोमेन हम कहाँ से, हम रिलेशन से ना देखेंगे हम। डोमेन में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 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 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो रिलेशन तो 2,4 हो गया, डोमेन तो 2,4 हो गया ना। रिलेशन का देखते हैं हम लोग, सेट का नहीं देखेंगे हम लोग, इसका नहीं देखेंगे। हम लोग अभी रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो डोमेन और रेंज रिलेशन में देखा जाता है, बात समझ रहे हो ना। रेंज क्या होगा बताओ। रेंज क्या होगा, 2 4 6 8। दिमाग कहाँ रखते हो यार तुम लोग, ये इसका आंसर हो गया। डोमेन और रेंज हमेशा रिलेशन में देखेंगे। अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, डोमेन किसका पूछ रहा है, आर का। रेंज किसका पूछ रहा है, आर का, यानी कि रिलेशन का पूछ रहा है। तो कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तुम लोग को। चलो आगे क्वेश्चन देखो, ये अभी आसान आसान चीज है, बाद में बहुत दिक्कत होगा इस समझने में। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में जा रहा है बाई आर बराबर, ये ऐसा होगा कि एक्स कॉमा वाई रहेगा। ठीक है, और जो तुम्हारा वाई होगा ना, वह एक्स प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, आगे है पहला चीज, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। और दूसरा है फाइंड डोमेन ऑफ आर, फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तीसरा बस यही है, व्हाट इज इट्स कोडोमेन, व्हाट इज इट्स कोडोमेन, व्हाट इज इट्स कोडोमेन। दिमाग लगाओ, सोच करके बताओ, 2 मिनट का समय देते हैं तुम लोग। हम ध्यान से देखना, ए से ए में जा रहा है तो ए से ए में जाना चाहिए बस।
अच्छा एक बात बताओ, सब बात छोड़ो, आओ इधर देखो, बाद में तुम लोग बनाते रहना। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। देखो, सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना? भाई इसमें 6 एलिमेंट है, ठीक है, और बोल रहा है कि तुमको ए से ए में जाना है, तो कहीं ना कहीं तुमको ए क्रॉस ए निकालना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, ये गिनना पड़ेगा हमको, ध्यान से समझ। फिर एन ए में 6 एलिमेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बताओ? 6 6 के 36, सही ना हो रहा था? यानी कि इस तरह से 36 बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब 36 बनाएंगे तो पता चलेगा कि मेरा ये क्या है, ये सीटवा भर जाएगा, समझ गए ना? तो थोड़ा दिमाग से हम लोग चलेंगे, तरीका अपनाएंगे कि कैसे क्या करे कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समझ गए ना? तो अगर करना हो तो बड़ा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 36 में से और फिर रिलेशन बनाओगे, रिलेशन ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझो। पहला नंबर चीज का आंसर देते हैं, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स और वाई, तो वाई ऐसा होना चाहिए कि एक्स में एक जोड़ने के बाद है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम एक्स की जगह पे 1 लेते हैं तो y के जगह पे हम 2 ले सकते हैं, ठीक है ना? अब पूछो कैसे? क्योंकि x में हम एक जोड़ देंगे ना तो 2 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझो। y अगर हम 2 ले तो x के जगह पे क्या है, 1 है, पहले से लिए हैं, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? भाई 36 को एक क्रॉस से तो नहीं लिखने जाएंगे ना? नहीं समझ में आया क्या? तो बताओ यहाँ पे अब फिर क्या ले सकते हैं हम? 2,3 ले सकते हैं क्या? बताओ, हमने x के जगह पे क्या है, अगर हमको 3 लिखना हो तो 3 को तो लिख सकते हैं 2 + 1। बोलो, आगे लिख सकते हैं 3,4, और आगे 4,5, फिर आगे 5,6, ठीक है ना? यही तो आएगा आंसर में, शायद हम देख लेते हैं इसका आंसर कितना है। हाँ यही तो आएगा, बोलो कोई दिक्कत? देखो हर एक चीज लिखा गया है ना, इस रिलेशन के हिसाब से लिखा गया है। देखो, y लिखना है ना तो हम x में क्या जोड़ दिए हैं, अगर y लिखना होगा तो x में तुम एक जोड़ दो, ध्यान से देखो। अगर y लिखना है ना, ये y है, तो पहल का x में एक जोड़ दो, अगर फिर ये y लिखना है तो पहले वाला x में एक जोड़ दो, 3 हो गया। फिर अगर ये y लिखना है तो पिछले वाला x में एक जोड़ दो, अगर ये y लिखना है तो पिछले वाला x में एक जोड़ दो, अगर ये y लिखना है तो पिछले वाले x में एक जोड़ दो, ठीक है। समझ में आया? बताओ, बोलो। दिया गया। अब डोमेन बताओ कितना होगा इसका, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, डोमेन है जगह 1 2 3 4 5, और रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और तीसरा पूछा कोडोमेन, कोडोमेन ए में जितना भी एलिमेंट होगा ना सारा का सारा कोडोमेन हो जाएगा, सेट ए में जितना एलिमेंट होगा सारा का सारा कोडोमेन बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सारा का सारा कोडोमेन हो गया, बस समझ गए? कोई दिक्कत? रेंज अलग चीज होता है, कोडोमेन अलग चीज होता है। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ये ध्यान में रखना। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन बनाओगे क्या? ये समझ में आया ना? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तो लिखने में हालत खराब हो जाएगा अगर रिलेशन हम बना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम डायरेक्ट 36 एक क्रॉस ए निकालेंगे ना तो कितना आएगा? 36 पेड़ आएगा, इस तरह से थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम एन में अगर एक क्रॉस ए का सभी ऑर्डर पेयर निकालेंगे ना तो टोटल कितना बनेगा? 36 ऑर्डर पेयर बनेगा, इस बात को ध्यान से समझना। ये चीज समझ में आ गया होगा। और रिलेशन कितना बनेगा सर? रिलेशन बनेगा 2 का पावर 36, बाप रे, इतना कितना गुना करेंगे हम? बात समझ रहे हो क्या? तो ये चीज समझ में आया? बताओ।
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। और यहाँ से जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो ये क्वेश्चन अब बन जाएगा, ठीक है। और इसका इस टाइप का क्वेश्चन, अब ये बेसिक कितना काफी है, ठीक है। कल से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन हम लोग जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या उसमें और कुछ पढ़ना है क्या। नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट रिलेशन से स्टार्ट, फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके बाद। अब इसका एरो डायग्राम नहीं बताए हुए हैं तो उतना जरूरी नहीं है, जहां हमको जरूरत लगेगा बताने का बता देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखने ने दो हमको। लेट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, फाइंड डोमेन एंड रेंज आर, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है बन जाएगा, लेकिन चलो और क्वेश्चन बना लेते हैं, देखते हैं पहले कितने देर का क्लास हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल ना क्लास में वही क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन का ही क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर।